स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व योग दिवस पर रांची के मैकॉन स्टेडियम में योग शिविर आयोजित, मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। जमशेदपुर के भी कई इलाकों में योग शिविर आयोजित, पूर्व सीएम रघुवर व सांसद विद्युत वरण महतो भी हुए शरीक। विधायक सरयू राय ने किया योग केंद्र का उद्घाटन। जमशेदपुर में ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा की एसएसपी प्रभात कुमार ने की लॉन्चिंग। अब होटलों में अपराधियों का बसेरा होगा खत्म। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर पुलिस की महत्वपूर्ण कामयाबी, एसएसपी ने दिया सहयोग का आश्वासन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डीईओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, डीईओ के ऑफिस में जड़ा ताला। 11वीं में एडमिशन पर रोक को लेकर खपा है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। एडमिशन का आश्वासन मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। आइए बात करते हैं रांची के मैकॉन स्टेडियम में आयोजित योग शिविर की। विश्व योग दिवस के मौके पर रांची के मैकॉन स्टेडियम में स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष झारखंड द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्य सरकार के आला अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नियमित योग करने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर भी निरोग रहता है। बताते चले कि रांची के मैकॉन स्टेडियम में योग शिविर के आयोजन के लिए मंगलवार को ही स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष झारखंड द्वारा तैयारी कर ली गई थी। सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य सरकार के अधिकारी शिविर में पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक योगासन का कार्यक्रम चला। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि योग एक साधना है, एक संस्कार है, स्वस्थ जीवन शैली जीने का मापदंड है। नियमित योग करने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर भी निरोग रहता है। व्यक्ति को अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग एवं हर आंगन योग की थीम के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको बहुत शुभकामना देने आया हूं और बहुत आपके जीवन में उन्नति हो, समृद्धि हो, आप यशस्वी हो, मनस्वी हो, इसकी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और आज हम सभी लोग कल का भविष्य, उन्नत और प्रगतिशील झारखंड कैसे हो, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे सबल हों, इसके लिए हम सारे लोग काफी जागरूक हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद। मंच पे बैठे हमारे भाई और राज्य के माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी, हमारी सांसद महुआ माझी जी, सांसद समीर उरांव साहब, माननीय विधायक समरीलाल जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान, राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, पर्यटन सचिव भाई मनोज जी, हमारे एनएचएम डायरेक्टर भुवनेश जी, रांची के उपायुक्त राजीव कुमार जी, किशोर जी और यहाँ उपस्थित सभी सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों, प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं, आपके माध्यम से जनता के बीच में एक अच्छा संवाद जाता है। इसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति और आपकी प्रासंगिकताएं ज्यादा हैं, इसलिए इसके प्रचार प्रसार में आप विशेष ध्यान भी दें। आज का दिन काफी मंगलमय दिन है। मंगलमय दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है
और इसी महत्वता को देखते हुए जीवन कैसे दीर्घायु हो, जीवन कैसे लंबा हो, इसके लिए इस दिन की महत्ता है। और आज परमपिता परमेश्वर ने ये मंगलमय दिन को मनोरम दिन में भी परिणित किया है। ऐसा लगता है कि आज का दिन न सिर्फ मंगलमय है बल्कि मनोरम भी है। और मैं समझता हूं कि जब मंगलमय हो और मनोरम हो तो निश्चित तौर पर हम जिस चीज के लिए सोचते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं विश्व योग दिवस के मौके पर अलग अलग इलाकों में आयोजित किए गए योग शिविर की। विश्व योग दिवस के मौके पर जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में जिला भाजपा द्वारा विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम भाजपाइयों ने एकत्र होकर योगा अभ्यास किया। वहीं एग्रीको मैदान में आरएसएस क्रीड़ा भारती द्वारा भी योगा अभ्यास कराया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल मैदान में योग शिविर आयोजित किया, जिसमें जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी ने भी हिस्सा लिया। वहीं गोविंदपुर के विवेक विद्यालय में भी स्कूली छात्रों द्वारा योग शिविर में हिस्सा लिया गया। बिरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में जिला भाजपा द्वारा विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने योग प्रशिक्षकों की देखरेख में योग अभ्यास किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई गणमान्य अतिथि यहां मौजूद रहे। योग के अभ्यास के साथ साथ अपने निरंतर जीवन में योग को अपनाने का संकल्प यहां सभी ने लिया। विश्व के लिए एक नई पहचान बनी, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो योग भारतीय संस्कृति का अमूल्य देन है का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे और 175 देश ने समर्थन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। आज जब हम मोदी जी के 9 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रहे हैं, तो आज ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज सारा देश नहीं बल्कि दुनिया आज मना रहा है। चाहे वो अमेरिका के टाइम स्क्वायर हो, चाहे फ्रांस के इफिल टावर हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जैसे शहर, और आज तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के कैंपस में योग दिवस मना रहे हैं। हम सब भारतवासियों के लिए ये आज गौरव का दिन है। योग दिल और दिमाग को तो जोड़ता ही है, योग अब विश्व को भी जोड़ने का काम। आज आइए हम योग दिवस के अवसर पर प्रत्येक दिन योग करें। योग से रोग को मुक्ति मिलती है। योग से जो भोगवाद संस्कृति से भी हमें मुक्ति मिलती है, और स्वस्थ धन से बड़ा धन कोई धन नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हर दिन योग करके अपने परिवार के साथ साथ एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व, वसुंधैव कुटुंब जो सनातन धर्म में हम सब मानते हैं, सारा विश्व एक परिवार है। इस योग के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अभिभावक परम आदरणीय बड़े बड़े रघुवर दास जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष रघुवर यादव जी, और मंडल के अध्यक्ष बबलू रूप जी, और उनकी पूरा देख रेख में आज इस योगा दिवस का आयोजन किया गया। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये योगा दिवस रामदेव, बाबा रामदेव स्वामी जी के देख रेख में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में आज बल्कि पूरा देश नहीं बल्कि विश्व 175 देश इसको सर स्वीकार किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगा दिवस का एक प्रस्ताव उन्होंने दी थी, और आज न्यूयॉर्क अमेरिका में उन्होंने योगा दिवस को मना रहे। लगभग सैकड़ों देशों ने इस योगा दिवस में भाग ले रहे हैं, और योग करने से निरोग होते हैं। ये सब पूरा विश्व इस चीज को माना है। विज्ञान भी आज और कई बीमार 9वां अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस के उपलक्ष्य में आज यह भव्य रूप से योगा दिवस का हम सब और इसमें क्या ना मन भी स्थिर रहता है और जब आप निरोग रहते हैं तो स्वाभाविक है आपके साथ आपका परिवार भी बेहतर समय को पार कर लेते हैं। ऐसी समय में हर एक व्यक्ति को कम से कम सवेरे 1 घंटा कम से कम समय देना चाहिए ताकि निरोग रहे तो हम परिवार को देख सकते हैं, समाज राष्ट्र को देख सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय इसी तरह का उपलक्ष्य में हमारे राज्य के योगा दिवस पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन परफेक्ट दिन योगा करना है निरोग रहने से। इसलिए आपके माध्यम से इस योगा दिवस पर जितने लोग इसमें आज पार्टिसिपेट किए और देश के विभिन्न क्षेत्र में जो योगा दिवस हो रहा है पूरे देशवासियों को मैं आह्वान करता हूँ कि इसको फंड के रूप में लो और अपने निरोग रहने का एक पन करें ताकि ये इसको कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा हम लोग जगह करें तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य रहेंगे तो सभी को हम देख करके अपने राष्ट्र निर्माण में बेहतर करेंगे। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में योग केंद्र का शुभारंभ हुआ, जहां उद्घाटन सत्र में जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए और लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में योग का बड़ा महत्व है, अपनी दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए ताकि सभी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में आज से स्थायी योग केंद्र का आरंभ हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। योग के बारे में प्राय हर आदमी उसके महत्व को जानता है। अष्टांग योग है पतंजलि जी का, गुरु गोरखनाथ ने 84 आसन इसमें जोड़ा है। जो जितना कर सकता है उतना करे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अगर दिन का 1 घंटा इसके लिए देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी करें या सूक्ष्म योग करें, साथ में प्राणायाम और श्वास क्रिया का करना बड़ी ज़रूरी होता है। श्वास क्रिया से नाड़ी शोधन होता है और नाड़ी शोधन से योग करने की शक्ति प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान में भी आरएसएस और क्रीड़ा भारती के तत्वावधान में विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां लोगों ने एकजुट होकर सामूहिक योग अभ्यास किया। आयोजन समिति के सदस्य शिवशंकर सिंह ने कहा कि योग से हमारा शरीर निरोग रहता है। इसी कारण से आज विश्व भर में योग को लोग अपने जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं। हमें भी इसका अभ्यास रोजाना करना चाहिए ताकि हम सभी बीमारियों से दूर रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये एग्रीको ग्राउंड में आज क्रीड़ा भारती राष्ट्रीय संघ सेवक के माध्यम से दोनों के संयुक्त प्रयास से ये आज योगा का एक बड़ा शिविर लगाया गया है। और आज पूरा विश्व ये मान चुका है कि अपने को अगर स्वस्थ रखना है, अपने राष्ट्र को अगर स्वस्थ रखना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के हृदय में योग आना चाहिए। अपने सर को ढीला छोड़े, क्योंकि योग अगर हम नहीं करते हैं तो अपना शरीर, अपना मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रख सकते। ये पूरा विश्व ये मान गया है कि अपने शरीर और मस्तिष्क को ठीक रखना है, तो हमको योग को अपने जीवन में उतारना होगा। इसी उद्देश्य से क्रीड़ा भारती इस ग्राउंड में एक महाशिविर लगाया और आपको मालूम हुआ कि क्रीड़ा भारती निरंतर स्वास्थ्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निरंतर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ती है। और इसका उद्देश्य आज निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना राष्ट्र सुरक्षित रहे, अपना राष्ट्र स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर परसोडी सदर हॉस्पिटल परिसर में जिले के सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने योग किया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि योग से रोग भगाएंगे और झारखंड को स्वस्थ बनाएंगे। जिला आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आलोक चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि योग करने से हर बीमारी से मुक्ति मिलती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, लोगों को रोजाना योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व योगा दिवस जो लोग 9वीं योगा दिवस के तौर पर आज मना रहे हैं, पूरे विश्व भर में मनाए जा रहे हैं। इस वर्ष की जो थीम है वह वैधव कुटुंबकम, जिसका मतलब है विश्व मेरा घर है।
तो ये जो योगा है ये भारत की धरोहर है। भारत ने इसको विश्व में प्रचार प्रसारित और इसकी स्वीकृति UNG से दिलवाई। उसी के तहत आज हम लोग 9वीं योगा दिवस के तौर पर अपने अपने संस्थान में योगा दिवस हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें योगा मैं बोलूँ तो शरीर के साथ साथ मन के शांति के लिए भी है। सभी को नियमित रूप से योगा को करना चाहिए ताकि शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेवा धर्म मिशन द्वारा विवेक विद्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा धर्म मिशन के वरिष्ठ आचार्य और निपुण योग विशेषज्ञ आचार्य ज्योति प्रकाशानंद अवधूत के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ बड़ी संख्या में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ शामिल हुए। बृहद सभा को संबोधित करते हुए आचार्य ज्योति प्रकाशानंद अवधूत ने आसन, योग और जीव मनोविज्ञान के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने योग और जीव मनोविज्ञान के दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष को बड़ी सरलता से समझाया। इस अवसर पर बोलते हुए विवेक विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि आज की वर्तमान परिस्थिति में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दैनिक जीवन में योग का अभ्यास जरूरी है। तब जो मिलन होता है उसे योग कहते हैं। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा ना, या जीवात्मा और परमात्मा का सम्यक रूप से मिलन होता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को भुला करके परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही योग कहते हैं और यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। शंकर भगवान ने इस युक्ति में कहा है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, मनुष्य का जीवन है आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरबेड़ा के मैदान में छात्र के साथ ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने योग की महत्ता और स्वास्थ्य संबंधी लाभों को समझाने के लिए एकत्रित होकर योग किया। योग शिक्षक मधुसूदन महतो ने इस मौके पर योग की प्रशंसा की और सभी मौजूद लोगों को योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया। योग का महत्व समझाते हुए उन्होंने बताया कि योग प्राचीन युग से ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक वरदान है जो हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। योग का अभ्यास हर एक व्यक्ति को रोज करना चाहिए। योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य और पॉजिटिव ऊर्जा देता है। वह हमें रोगों से बचाने और उन्हें कम करने में सक्षम बनाता है। साथ ही ध्यान का अभ्यास करने से तनाव को कम करके राहत प्रदान करता है। राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में सरवाड़ा स्कूल प्रांगण में हमारे आए हुए तेजस्विनी से भी किशोरियाँ थीं और सरवाड़ा के ग्रामीण और महिला समिति से भी महिला दीदी लोग शामिल थे। इसमें कुछ विद्यार्थी भी थे, जिनको लेकर आज हमने योग के बारे में विस्तार पूर्वक सबके साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कराया। आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करा के इनको योग से दीक्षित करवाया। इस साल गर्मी छुट्टी के चलते स्कूल बंद होने के कारण थोड़ा संख्या में कमी हुआ, लेकिन फिर भी गांव से आई हुई जो महिला समिति से दीदी लोग की संख्या काफ़ी भीड़ हुई थोड़ी सी, लेकिन हर साल की तरह मतलब स्कूली बच्चे इस बार नहीं आ पाए छुट्टी के लिए। मैंने ग्रामीणों को यही जानकारी दी कि योग के द्वारा हम अपने शरीर को पूरी तरह से क्रियाशील रख सकते हैं। नियमित रूप से अगर हर दिन हम लोग योग का अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। आगे बात करते हैं एसएसपी द्वारा की गई ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा की लॉन्चिंग की। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर पुलिस द्वारा तैयार ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा का बुधवार को जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने शुभारंभ किया। होटल रमाडा में आयोजित एक समारोह में इस नई सेवा को पेश किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस ने नई सेवा के तहत एक सेंट्रलाइज्ड ईमेल आईडी जारी किया है, जिसके तहत होटल संचालक गेस्ट संबंधित सारी जानकारी पुलिस को ईमेल के जरिए प्रदान कर सकेंगे। इस नई सुविधा से होटल संचालकों को 40 लाख रुपए सालाना की बचत होगी। नई प्रणाली के लागू होने से अब होटल अतिथियों को पुरानी मैनुअल प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे अतिथि और पुलिस दोनों समय और परेशानी से बचेंगे। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली न केवल प्रक्रिया को सुगम बनाएगी बल्कि शहर आने वाले अतिथियों के अनुभव को भी सुधारेगी। जमशेदपुर पुलिस ने एक समर्पित फोन नंबर के साथ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जिससे होटल गेस्ट किसी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर सकेंगे। वहीं जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
पुलिस से क्या उम्मीदें थी, उनके अपने इंडस्ट्री के लिए क्या उनको चाहिए, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें मेरे से हुई थी। उसी क्रम में JHRA जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट का एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी मेरे पास आए थे एंड दे हैव वन कंसर्न कि अभी जो गेस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें है कि ईच एंड एवरी होटल इन जमशेदपुर उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उसका फिजिकल फॉर्म्स लेकर के और रिस्पेक्टिव थाना में जमा करना है। इट इज़ नॉट ओनली कम्बरसम फॉर देम बट फॉर पुलिस ऑल्सो। सब जगह पेपरलेस प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये ओनली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द गेस्ट, ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ सो मेनी पेपर्स नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए आज हम लोगों ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें ईच एंड एवरी होटल का जो कस्टमर्स होंगे उनके लिस्ट होटल से ईमेल के माध्यम से रिस्पेक्टिव थाना में चले जाएंगे एंड देन दी थाना जो वेरिफिकेशन जैसे करते हैं वो अपना करते रहेंगे। ये बचत मैंने नहीं बताया है, ये पीपल ऑफ JHRA उनके जो लीडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, दे हैव कैलकुलेटेड एंड दे हैव शेयर्ड विद मी। सो इट्स आई थिंक आई डिड नॉट नो, मुझे पहले पता नहीं था, बट अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड आई एम वेरी प्राउड कि जमशेदपुर पुलिस के इस इनिशिएटिव से अगर 40-50 लाख का कॉस्ट सेविंग हो रहा है तो आई थिंक इन अ वे वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू जनरेशन। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ये। किस तरीके से लगा आप लोगों की तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अभी क्रिमिनल वेरिफिकेशन हो या एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन हो, हम लोगों को भी फिजिकल पेपर्स में चेक करना है या मेनी टाइम्स होटल्स में जाकर के चेक करना है, विच में नॉट बी रियल टाइम। कोई क्रिमिनल्स अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है या कोई ऐसा आदमी जिसका एंटीसीडेंट ठीक नहीं हो आकर के होटल में रुकता है फिर चला जाता है, हम लोगों को पता चलता है उस समय हो सकता है होटल में नहीं हो, बट सिंस वी हैव नाउ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स है, वो स्टोर रहेगी हमेशा। तो पुलिस के लिए भी आसान होगा, पुलिस के लिए भी इस सेंस में आसान होगा कि फॉर दिस वर्क दे डोंट हैव टू गो टू होटल्स। वहाँ बैठे बैठे अपने थाना में भी चेक कर सकते हैं कि हु ऑल केम इन, हु ऑल वेंट इन, व्हेन, कब, कौन, दोनों के लिए फायदेमंद। चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पुलिस वेरिफिकेशन में, क्योंकि अगर आप पानी हो रहा है, कोई भी बंदी है, कुछ भी है, तो आपको फिजिकली एक आदमी को भेजना है 6 किलोमीटर जाना और आना। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में था कि मैं इसमें लगता हूँ, बट वो सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा SSP साहब को, क्योंकि वो उन्होंने मुझे क्योंकि आप तभी किसी को फ़ोन करते हैं जब वो आपको वेलकम करते हैं। तो मैं ये छोटा स्टेप है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे ईज ऑफ बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स व्हाट वी हैव। हमारे जो कंफर्ट जोन में है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि हम कितना कंफर्टेबल है इस चीज़ को लेकर। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मेरे हिसाब से इनके रहते रहते हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे। और ये जो एक पुलिस की बात है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, छोटा स्टेप नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई आता है, दलमा में है, कहीं पे भी है, कहीं घाटशिला में फंसा हुआ है, उसको अगर डिस्ट्रेस होता है, उसको नहीं मालूम है किसके पास वो फ़ोन करेगा। तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारा शुक्रगुजार हूँ कि हमें इनसे मदद मिली और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग और भी आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा DEO कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन की। 11वीं में एडमिशन को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। एडमिशन पर रोक लगाए जाने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब 11वीं में एडमिशन शुरू कराए जाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से 11वीं में एडमिशन को लेकर कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता, उनका आंदोलन चलता रहेगा। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ताला भी जड़ दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने तय किया कि जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में कोई नीतिगत फैसला नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
एबीवीपी के कार्तिक कुमार झा ने बताया कि डीईओ के नामांकन रोके जाने के फैसले से 18,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। सभी को महाविद्यालय में एडमिशन देने हेतु यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को घेरे हैं और बंद किए हैं ताला। हम लोग जब तक के पदाधिकारी के माध्यम से कुछ भी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग कार्यरत रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और 11वीं में महाविद्यालय में जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। क्या एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? एडमिशन जो है ये सरकार की ओर से आदेश है, झारखंड सरकार के माध्यम से, कि अभी महाविद्यालयों में जो है, डिग्री कॉलेजों में जो है वो 11वीं का नामांकन को रद्द कर दिया जाए और वो +2 में किया जाए। लेकिन +2 में मूलभूत व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सीट की व्यवस्था नहीं है, तो अगर 12,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए डिग्री कॉलेज को जब तक आप व्यवस्था पूरा नहीं कर देते तब तक डिग्री कॉलेज में एडमिशन शुरू करना होगा और एडमिशन शुरू जब तक नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे सड़क से लेकर सदन तक। आइए बात करते हैं जिला उपायुक्त द्वारा शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मुहिम की। जिला उपायुक्त विजय यादव के दिशा निर्देश में जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मुहिम की शुरुआत की गई है। विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए जिले में प्रोजेक्ट परख पढ़ाई और खेल को साथ लेकर चलने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी प्राचार्यों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्येक शनिवार को सरकारी विद्यालयों में लिया जाएगा टेस्ट और जिला स्तर पर अनुश्रवण भी होगा। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने के लिए शिक्षकों को जरूरी पड़े तो पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाने होंगे। आरंभ से ही विद्यार्थियों की नींव मजबूत करने की दिशा में मेहनत करनी होगी। शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का सही ज्ञान होना है। ये बातें उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ जिला सभागार में आहूत बैठक में कही। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया, सभी बीईईओ तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष जिला को 5वें से नंबर 1 पायदान पर लाना है। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलने की जरूरत है। बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जगानी होगी। उप विकास आयुक्त द्वारा जिले में प्रोजेक्ट परख पढ़ाई और खेल की शुरुआत की गई। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 50 शिक्षकों का एक पुल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों के बेस्ट शिक्षकों का नाम प्राचार्य जरूर सुझाएंगे, जो शनिवार को होने वाले टेस्ट की रणनीति तैयार करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसोसिएट न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।